और उनकी दृष्टि कहाँ है? कहाँ है? घड़े पे। घड़ा छलक नहीं जाए, गिर नहीं जाए। ऐसे और भी दो तीन उदाहरण उसमें आते हैं भजन में, तो ये याद नहीं है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक वो नट होता है ना, नट, तो पहले वो नटों का खेल देखा होगा, दो बांस इधर लगा दिए और दो बांस इधर, यूं यूं करके, और उन पर रस्सी बांध दी, और रस्सी पे वो एक बांस लेकर के वो रस्सी पे चलता है, बांस बैलेंस बनाने के है। हाँ हाँ, तो रस्सी पे चलता, बोलो रस्सी पे कैसे चलेगा? लेकिन वो उसका वो ध्यान काय पे है? बैलेंस पे। बैलेंस नहीं बिगड़ जाए बस, ऐसी स्थिति है ज्ञानी की। बैलेंस नहीं बिगड़ता है उसका, मुख्यतः उसको उसी की रहती है निरंतर। ये अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप हुआ। इस प्रकार अज्ञानी को केवल एक इंद्रिय ज्ञान ही होता है, ज्ञानी को दोनों। दृष्टि और ज्ञान में मुख्य गुण व्यवस्था, पर्याय में ज्ञायाकार रचना होती है। ये दो बातें हैं। देखो, जब मैंने ये टाइटल पढ़ा तब मुझे ये ख्याल आया, और वो बात आगे कही बाबूजी ने, कि दृष्टि में तो मुख्य गुण कुछ होता नहीं है, मुख्य गुण तो ज्ञान में होता है। दृष्टि तो एक जगह जम गई ना, अब उसमें मुख्य गुण क्या है? तो जिस जहां जम गई है वही उसे मुख्य है, उसके अलावा सारा सब कुछ क्या है? गौण है। वो गौण है, ये भी वहां विकल्प नहीं है। ज्ञान में तो हे उपाधि, इसलिए हे उपाधि जो है ना, ये कहा जाता है। अभी कल परसों मैंने तीन बातें बताई थी ना ज्ञान में, सम्यक ज्ञान की, ज्ञान क्या क्या जानता है, तो उसमें एक हे उपाधि शब्द भी था। तीन बातें बताई थी, आप थे क्या नहीं थे? हैं? हाँ हाँ शाबाश, हाँ शाबाश। और द्रव्य और पर्याय, वैसे वो भेद भेद में ही आ जाता है। तो एक ज्ञान का विषय ये रहता है, और इसमें मुख्य गुण होता है नय, है ना, नय। नय जो है वो ज्ञान की ही पर्याय है। इसलिए मुझे नय भी बताने का भाव आता है। कल भी शाम को बात आई थी, कल ही मैंने बोला था ना शाम को, कि नय भी ये जानने चाहिए लोगों को। तो नय असल में ज्ञान की अवस्था है मूल रूप से। अब ज्ञान जब जानता है तब वो कहेगा, तब वो वाणी में आता है। इसलिए नय दोनों प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक और वचनात्मक, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा? है? कोई भी होगा, मुझे याद नहीं। चलो आगे चलो। तो दृष्टि में कोई मुख्य गुणता नहीं है, ज्ञान में मुख्य गुणता होती है। क्योंकि जैसे वस्तु अनेकांतात्मक है ना, तो जैसे अस्थि नास्ति, तो जब अस्थि से जानेगा तब नास्ति को गौण करेगा, जब नास्ति को जानेगा तब अस्थि को गौण करेगा ना। इस प्रकार से ज्ञान में अस्थि मुख्यतः गुणता होती है, और दृष्टि तो एक जगह जम हुई है स्वभाव में, ये बात होती है। अब इसमें आगे चलते हैं। देखो, ये प्रश्न है यहां पर, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कूटस्थ है, और वेदन पर्याय में होता है। तो एक है दृष्टि का विषय और एक है ज्ञान का विषय।
उसमें मुख्य गुण कैसे होता है, ऐसा प्रश्न है। तो उत्तर देते हैं, दृष्टि और ज्ञान का विषय अनुभव के काल में तो एक ही है। क्यों कबीर भाई, समझ में आ रहा है? क्योंकि जहां दृष्टि है वही ज्ञान लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक दृष्टि का विषय हो और एक कोई दूसरा ज्ञान का विषय हो, ऐसा नहीं है। जैसे वस्तु भेदाभेद स्वरूप है, तो भेदाभेद स्वरूप है या पर्याय, द्रव्य पर्यायात्मक है, तो दृष्टि का विषय तो द्रव्य होए और ज्ञान का विषय पर्याय हो, तब अनुभव के काल में। ऐसा नहीं है। वह माने जो दृष्टि का विषय है कूटस्थ भी है और निष्क्रिय भी है, लेकिन संपूर्ण भी है। यह सब कथन तो नास्ति रूप है। कूटस्थ कहना कहना, निष्क्रिय कहना, ये क्या है? नास्ति रूप है। क्या कि सब कूटस्थ हैं, निष्क्रिय है। ठीक है। अब ये इधर से बात करते हैं, अस्थि से। संपूर्ण है, समृद्धशाली है, महान है, उससे बड़ा जगत में कोई नहीं है। तो पहले मैं एक शब्द का उपयोग करता था, महामहिम है। आप लोगों को ध्यान हुई, यहाँ बाबूजी ने कहा महान है, महामहिम कहो, महान कहो, एक ही बात है। ऐसा ज्ञानी जानता है। वेदन पर्याय में होता है। वेदन काय में होता है? वेदन पर्याय में होता है। और दृष्टि भी पर्याय ही है, लेकिन वस्तु स्वयं न दृष्टि है और न वेदन है। तो इसलिए पर्याय में वेदन होता है, पर्याय दृष्टि होती है। ये बात सही है, वेदन में वेदन पर्याय में होता है। ऐसा उसने बोला ना, आत्मा कूटस्थ है और वेदन पर्याय में होता है, पर्याय को होता है। तो उसका उत्तर दे दिया कि वस्तु कैसी कूटस्थ है, निष्क्रिय है। ये सब काय के कथन है? ये नास्ति के कथन है। अस्थि जगन परिपूर्ण है, अकेला है, अनंत शक्ति संपन्न है, ये सब अस्थि के कथन है। आगे कहते हैं, पर्याय में जो वेदन होता है तो ज्ञायक की जगह रहता है। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, देखो ध्रुव का मतलब क्या है भैया? हमने ध्रुव का मतलब बताया था भाई, क्योंकि हमें वस्तु के बारे में ऐसा ध्रुव कूटस्थ ऐसा कहने से बड़ी भ्रांति हो जाती है इसमें भी। ऐसा हमें पर्याय कोई अलग है, कोई ध्रुव कोई अलग है, ऐसा लगना है। तो ध्रुवता क्या है? कि वस्तु का जो एक त्रिकाली स्वभाव है, बस उसका नाम ध्रुव है। क्या कहा? और वो स्वभाव जो एक एक समय की पर्याय है ना, उसमें भी है क्या नहीं है? क्योंकि वो नहीं होगा तो उसके बिना पर्याय होगी क्या? लेकिन वो स्वभाव ज्यों का त्यों 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 रहता है। उसके अनंत गुण हैं, उसमें वो पूरा का पूरा स्वभाव वैसा का वैसा व्यापक है कि नहीं है? उसके असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें वो व्यापक है कि नहीं है? एक पने एक पने एक पने, इसी का नाम ध्रुव है। अब प्रदेशों की अपेक्षा से देखा जाए तो असंख्यात प्रदेश है ना, तो उसमें संकोच विस्तार होता है कि नहीं होता है? अभी जैसे हाथ पैर चल रहे हैं, आगे चल रही है, सिर मतलब भटक रहा है, तो इसमें प्रदेशों का
और स्पंदन हो रहा है, संकोच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संकोच विस्तार है। लेकिन वो स्वभाव तो ज्यों का कायम है ना, कूटस्थ है ना, ध्रुव है ना, उसी को कूटस्थ कहा, उसी को ध्रुव कहा है। ऐसा हमें ले लगने लगता है कि दो चीजें अलग अलग होंगी, एक कूटस्थ है, एक वो पर्याय है, एक कूटस्थ है, एक पर्याय, ऐसे अलग अलग लगना, ये वो अलग अलग कहीं नहीं है, एक ही वस्तु है, उस वस्तु में बस उसका ज्ञान करा रहे हैं, भेद करा रहे हैं। अनंत गुण है, तो अनंत गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, वीर गुण, सुख गुण, ये सब गुण है ना, तो एक गुण तो अब भेद हो गए ना, एक एक को आप, लेकिन वो अनंत गुणों में एक रूप व्यापक है कि नहीं है। ये 6 नंबर की, 6 नंबर का कलश है, उसमें मैंने बोला था भैया, अच्छा ये जीव रागी है तो ऐसे ही है, तो राग द्वेष हो रहा है, तो वहां भी वो ध्रुव स्वभाव विद्यमान है कि नहीं है, क्योंकि वो वस्तु ही नहीं होगी, उसका स्वभाव ही नहीं होगा, तो राग द्वेष होगा कहाँ, पर्याय में हो रहा है ना, तो पर्याय में व्यापक है कि नहीं है। तो ये है कि जीव जानता नहीं है कि मेरा ध्रुव स्वभाव ये है, मैं ध्रुव ये हूं, इसके बारे में बहुत भ्रांति है। हाँ जी, हाँ जी, तो भेद को पकड़ के बैठ जाता है, भेद कर दिया ना, भेद से समझा, अरे भेद तो समझाने के लिए भैया, तुम भेद को पकड़ के बैठना नहीं, अभेद को जानना, कि इन सब द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, प्रदेशों में, इनके संकोच विस्तार में, सब में जो कुछ भी होए है, उसमें सब में एक आत्मापना, आत्मापना, चेतनापना, 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 वो ध्रुव है क्या नहीं है। पर्याय पलटती रहे, कुछ भी हो जाए, निरोध से लेकर के सिद्ध तक पहुंच जाए, तो ही वो स्वभाव ध्रुव 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 है क्या नहीं है। तो दृष्टि ने उस ध्रुव स्वभाव को पकड़ लिया, उसका नाम ध्रुव को है। वो ध्रुव स्वभाव कूटस्थ है, ज्यों का त्यों रहता है, उस ध्रुव स्वभाव में कोई परिवर्तन कभी 3 काल में हुआ नहीं, आज तक हुआ नहीं है, इसलिए वो निष्क्रिय है। है जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी, है। नहीं तो अपन भी क्या है, फिर क्या समझते हैं, ये ध्रुव कहीं ये अलग है, ये पर्याय ये अलग है, ध्रुव अलग, ये पर्याय, पर्याय ऐसी, वो भेद करके बताया जा रहा है, और ऐसा नहीं वो भेद नहीं हो, है भेद, और तुम भेद के बिना समझोगे नहीं, ये सब अनंत ज्ञानी जानते हैं इस बात को, इसलिए वो भेद से बताते हैं, और तुम भेद को भी पकड़ के बैठ जाते हो, ध्रुव अलग है, ये अलग है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओ हो, हाँ जी, हाँ जी, आया समझ में भैया, कहाँ जी पड़ा हुआ है, यहाँ तक पहुंच गया और फिर ये भेद में खड़ा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया भैया। अरे देव मन वाणी रागात, ये सब ज्ञाना मरणादि गाठ कर, ये तो इन्हीं में पड़े हुए हैं, इनमें आत्मा का कुछ है नहीं, आत्मा का इनमें कुछ नहीं है, क्यों नहीं दिखाई देता है इसको आत्मा, क्यों तू इसमें पड़ा हुआ है, मैंने क्या कर रहा है समझ में नहीं आता इसको, क्यों ये सब पाप कर रहा है, सब ये बातें क्यों विचार कर रहा है। यहाँ आ गया माने तेरे भव का किनारा निकट आ गया, जय पानी के नजदीक आ गया, समझ ले, और समझ लेना चाहिए, अब कब समझोगे, कब छूटेंगे अपन, ये मौका चला जाएगा तो। परिणमन में लाने का है भाई, सुनता सुनना तो बहुत हो गया ना।
तुम सुनते रहो, हम सुनाते रहे, इसके लिए थोड़ी है, मन में लाने के लिए। क्यों नहीं छूट जाते संसार से, क्यों नहीं अपने को निरालंबन होकर? संसार मुझ में है ही नहीं, मैं तो निसंसारी वस्तु हूं। आया समझ में? देखो आगे कहते हैं, और देखो बिना इस भेद के, भेद माने व्यवहार, एक कदम भी चला नहीं जा सकता है। ये एक कदम क्या है, एक सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर भी नहीं खिसका जा सकता है इस भेद के बिना। देखो बात वही चल रही है, बात ऐसे ही करेंगे। पर्याय में जो वेदन होता है, तो ज्ञायक की जगह रहता है ध्रुव, ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में रहता है। और ठीक वैसा का वैसा ज्ञायकाकार पर्याय में होता है। क्या हुआ? देखो जैसे अन्न ज्ञेय है ना, तो ये मैंने पहले बताया था ना, ज्ञान है ना, तो ज्ञान अपन ये जान रहे हैं ना, जान रहे हैं, जान, तो अपने ज्ञान में क्या हो रहा है? ज्ञान कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर ज्ञान ज्ञान रहता कहाँ है? अपने को कैसा लगा, हमने घड़ी देखी तो वहां अपना ज्ञान वहां चला गया, वहां चला गया। एक पंखा चल रहा है, एक पंखा देखा हमने, पंखे पे चला गया। हमने शास्त्र पढ़ रहे हैं, यहाँ चला गया। ये गंध आ गई, गंध में चला गया। ज्ञान काय में मिल रहा है? गंध में मिल गया। स्वाद लिया ना घर में रोजाना, खटाई का, मिठाई का, नमक का, इनका स्वाद आता है, तो ज्ञान उसमें मिल गया, खटाई में, मिठाई का स्वाद में मिल गया। रह रहा कहाँ है वो? ये हुआ क्या है, क्या हो रहा है ये है? तो 17 पेज पे लिखा है ना मोक्षमान प्रकाशक जी में, ये चरित्र कैसा बन रहा है, क्या हो क्या रहा है ये? स्वाद आ रहा है, ज्ञान में स्वाद ही नहीं आ रहा, ज्ञान तो ज्ञान में ही रहा, स्वाद स्वाद में रहा, तो ज्ञान में स्वाद आ गया। हुआ क्या है ये लिखा है वहां, एक ऐसा चरित्र बन रहा है, क्या नौटंकी हो रही है। इसको लग रहा है कि मैं उसमें चला गया और ये स्वाद मुझ में आ गया, मैं और स्वाद एक में हो गए। ये ज्ञान स्वाद हो सकता है और स्वाद ज्ञान हो सकता है, तो फिर क्या हुआ? तो ज्ञान ज्ञान ही रहा है, ज्ञान में ज्ञान, वो स्वाद तो ज्ञेय है, उस ज्ञेय का आकार बना है ज्ञान में बस। कैसे? जैसे दर्पण में पहले उदाहरण दिया है ना, बोर का, बोर है और सामने यहाँ दर्पण में आकर बना, तो दर्पण में क्या हो गया भैया? कुछ मोर ने उसमें कुछ योगदान दिया है, दर्पण मोर के पास गया है, अपनी जगह से रंच मात्र भी 1 मिलीमीटर ये खिसका है क्या? वो तो वहां की वही है, वैसे का वैसे ही उसमें, और वो आकार बनाए, आकार बनाए, तो वो आकार स्थायी है कि अस्थायी है? वो आकार किसका स्वभाव है? दर्पण की स्वच्छता ही है ना आकार। वो सब जैसे वो मोर हरे पीले लाल रंग का होता है ना, उसमें इतने रंग होते हैं, इसलिए मोर का उदाहरण दिया जाता है। तो उसमें कौन सा रंग आ गया है? कौन दर्पण का कौन सा परमाणु वैसा मोर के रंग वाला हो गया है? कोई एक आध परमाणु हो गया उसका, तो उसके रंग वाला हो गया? कुछ भी नहीं हुआ है, एक परमाणु भी अपने स्वभाव से चिगा नहीं है दर्पण का। एक एक परमाणु उसका स्वच्छता में, स्वच्छता में, स्वच्छता में, स्वच्छता में। ऐसे ही जो अपने को इंद्रिय ज्ञान के जो विषय है ना, ये सब ये ऐसे ही ज्ञान में जाने जाते हैं। ये जीव तो मूर्ख पापी है, ये मानता है मैं स्वाद लेता हूं। ये लिखा है पंडित साहब मोक्षमार्ग प्रकाशक में 47 पेज पर, ऊपर ही लिखा है उन्होंने 47 पेज। सब मूर्खता की बातें हैं।
अरे तुझमें कुछ हुआ ही नहीं भाई, तू तो ज्ञान तत्व है। तो यहाँ तो ये बताना था वो गेय, गे का जो गेय है उसका ज्ञान में दर्पणवत आकार बना है। ठीक है, अब वो आकार कैसा है? ये स्वाद है, स्वाद का आकार वहां बना। स्वाद का भी आकार है, हाँ क्यों स्वाद, वो पौध गले कह के नहीं स्वाद नहीं। स्वाद कैसा है? 6 द्रव्यों में स्वाद कौन से द्रव्य का परिणाम है? स्वाद माने रस, स्वाद माने रस। तो रस किसका आश्रय करता है? कौन से द्रव्य का? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। पुद्गल द्रव्य का आश्रय है, पुद्गल द्रव्य में है, पुद्गलों के परमाणु में है वो स्वाद। वो ज्ञान में आ ही नहीं सकता है। ज्ञान में तो आकार बना है। ये तो देखो रूपी पुद्गल है ना दर्पण तो, और आत्मा कैसा है? अरूप। तो उसमें जो आकार बनेगा वो अरूपी बनेगा कि ऐसा रूपी बनेगा? दर्पण जैसा अरूपी बनेगा, और ज्ञान ज्ञान के ही आकार रहा है। तो इसमें तो केवल उसका स्वाद का जानना मात्र हुआ है, वो स्वाद ज्ञान में आया नहीं है, ज्ञान स्वाद में गया नहीं है। ऐसी कोई मतलब ऐसी विचित्र व्यवस्था है ये। आया क्या नहीं आया ज्ञान में? तो मुझे तो ये बताना था जैसे गे के आकार ये ज्ञान होता है जब ज्ञान बहिर्मुख हो तब, और बहिर्मुख हो नहीं हो तब भी केवल ज्ञान में वैसा होता है ना, सारा लोकालोक झलकता है। बहिर्मुख हो तब भी और बहिर्मुख नहीं हो तब भी। बहिर्मुख तो होना वो राग का कारण है, राग कारण है। और भगवान वीतरागी हैं तो उनको जो राग नहीं है इसलिए वो उपयोग बहिर्मुख उनका होता नहीं, तो अभी ज्ञान में पूरा लोकालोक गे आकार बनता है। ठीक है, वैसे ही जब ज्ञानोपयोग राग रहित हुआ और स्व के सन्मुख हुआ, अपने स्वभाव के सन्मुख हुआ, तब क्या हुआ कि वो जो ज्ञायक स्वभाव है ना, ज्ञायक ज्ञायक, वो ज्ञायक उस पर्याय में ज्ञायक का आकार हो गया, तो पर्याय ज्ञायक का आकार हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ज्ञायक के आकार उसकी ज्ञान की पर्याय हो गई है, इसलिए कहा जाता है वो पर्याय द्रव्य में नहीं आती है, द्रव्य पर्याय में नहीं जाता है। जो कूटस्थ ध्रुव द्रव्य ये जिसको संज्ञा है ना, सामान्य अभेद एक, ये सब एक ही कोई संज्ञा है। है? एक कहो, ज्ञायक कहो, कूटस्थ कहो, निष्क्रिय कहो, है? स्वभाव कहो, परम पारणामिक भाव कहो, भगवान कहो, भगवान आत्मा कहो, ये सब किसको किसकी संज्ञा है? उसी एक स्वभाव, एक स्वभाव, एक स्वभाव, एक स्वभाव, एक पना, एक पना, एक पना, एक पना, वो एक त्रिकाली स्वभाव, वो कूटस्थ, वो ध्रुव। पर्याय ज्ञान की जब उसके सामने हुई, सन्मुख हुई, तो उसमें उस पर्याय में उस ज्ञायक का, उस कूटस्थ स्वभाव का, उस भगवान आत्मा का आकार बना है। जैसे वो स्वाद ज्ञान में नहीं आया, ऐसे ये जो ज्ञायक है वो ज्ञायक ज्ञान में नहीं आया, ज्ञायक का आकार आया है, आकार बना है। पर्याय तो एक समय की। हाँ जी, हाँ जी। तो ज्ञायक का आकार वो पर्याय का ही परिणाम है, तो वो पर्याय समझती है मैं ज्ञायक।
बाहर में अपना बस मेरी वहां का अपना जब हो गया। हाँ जी, क्या कहा, जैसे अपन अज्ञान के कारण स्वाद के साथ एक में गया ना, मैं ही स्वाद ले रहा हूँ, मैं ही स्वाद ले रहा हूँ, कितना स्वादिष्ट है, मजा आ गया। अपना जैसा है उसमें एकत्व है, ऐसा इसका एकत्व काय में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो श्रद्धा गुण की पर्याय ने क्या किया कि यही तो मैं हूं ना। ज्ञायक, जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक है, वो पर्याय में गया नहीं, पर्याय उसमें आई नहीं, पर्याय पर्याय में रही और वो ध्रुव ध्रुव में रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सब एक एक आत्मा के भीतर का ही सारा ऑपरेशन है ये। देह मन वाली भिन्न ज्ञान प्रणाद आठ कर्म भिन्न, अकेला आत्मा आत्मा ऐसा प्रमा हो गया ज्ञानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो स्वभाव ही तो आया ना, स्वभाव ही तो आया ना, स्वभाव का नमूना ही तो आया ना, उससे जान गया ना मैं क्या, क्या हूं। बोलो भैया कपिल भाई, क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, थोड़ा कठिन है, ये जगत ने सुना नहीं भाई है, ये तो सब इधर उधर ये करो वो करो फलाना करो ढूंढा करो, ऐसा है। अभी एक पंडित जी आए थे यहाँ पुरुषोत्तम जी के यहाँ, तो क्या नाम को, हरीश, उनके पास गया होगा, तो कल बता रहा था हरीश, तो वो अ, हम लोग यहाँ स्वाध्याय वगैरह करते हैं, तो उन्हें पता चला, तो उन्हें करे ये स्वाध्याय अध्याय करने से क्या होगा, कुछ त्याग करो बाहर का, ये करो वो करो। हाँ, मैंने कहा भैया, फिर मैंने उसको, उसने अपने हिसाब से बोल दिया जो भी बोला। तो मैंने ये कहा कि ये धर्म बात किसकी है, शरीर के हित हित की बात है कि आत्मा के हित हित की, किसके हित हित की बात, आत्मा के हित हित की बात है, ठीक है ना, शरीर के हित हित की बात तो नहीं है। बाहर से त्याग करे तो उसको आत्मा को क्या क्या लाभ हुआ, उससे धर्म हुआ कुछ, आत्मा को हेतु हुआ। हम वो कोई त्याग का निषेध नहीं कर रहे, हम इसकी विवेचना कर रहे हैं मात्र। तुम्हें जो त्याग करना हो सो करो, जो त्यागी हो सो बने रहे, हमें उनको भी कुछ कोई कमेंट उस पर करना नहीं। हमारा तो प्रश्न ये है कि हित अहित वो किसका है वहां, आत्मा का के इस पर द्रव्य का, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब जब आत्मा का हित अहित है, तो आत्मा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, मैं आत्मा ही हूं ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझ में कौन सी योग्यता है, क्या करने की योग्यता है, और वो योग्यता मेरे स्वभाव पर निर्भर करती है ना। क्या कहा है, तो मुझे अपना स्वभाव जानना होगा ना, तो बोलो आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना है, तो वो परद्रव्य को स्पर्श भी कर सकती है क्या आत्मा, कि वो मात्र परद्रव्य को जान ही सकती है, उस स्पर्श को वो जान सकती है आत्मा, क्या स्पर्श कर सकती है, बोलो, दो बात है। तो जब वो कर ही नहीं सकती कुछ परद्रव्य में, तो फिर मैं पहले ये परद्रव्य का त्याग करूं, ये त्याग करूं, इससे आत्मा को लाभ होगा, ये कहां की बात रही भैया। मैंने अपने को तो जाना नहीं, अपने स्वभाव को जाना नहीं, और फिर मेरा ऐसा स्वभाव जान करके फिर मेरा हित काय में है, काय में त्याग माने बाहर के पदार्थों को त्याग करने में है, या अपने स्वरूप को जान करके
और उसमें रमने जमने में है। शांति मुझे काय में मिलेगी कि जो मेरा स्वभाव है उस स्वभाव रूप में रह जाऊं, बस इसमें मुझे सुख और शांति है ना। और उसमें बाहर के त्याग में तो हड़बड़ी है ना, उसके अलावा और क्या है। पहले उन्हें अपने में चपेटता था, अब उनका त्याग, अब इसको त्याग, इसको त्याग। इसमें क्या हुआ क्या। और जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उस स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। अपन सब ये बाहर में देखते हैं, इतने अपने पास उपकरण है ना, कि अपने पास ये पेन है तो ये इसका क्या स्वभाव है, क्या काम करने वाला है, इसमें कौन सी शक्ति है भैया। अब इससे कंगे का काम लेवा हो सकता है? इससे हो ही नहीं सकता वो काम, हो ही नहीं सकता है काम। कितना घुमाओ बालों में तो हो जाएगी कंगी इससे। एक एक वस्तु का माने हमने बिल्कुल तय कर रखे हैं, क्लास क्या है, पेचकस क्या है, ये सब अलग अलग है क्या नहीं है। तो वो क्या उनका वैसा काम करने का स्वभाव, आत्मा का क्या स्वभाव है, कौन सा काम करता है, जानता है। तो उससे जानने का ही काम तो लिया जा सकता है। मैं आत्मा अपने स्वभाव से क्या कर सकता हूं, जान सकता हूं। तो मुझे क्या जानना है, भगवान ने वीतरागी देव ने क्या बताया कि तू क्या है और तू क्या नहीं है, ये तुझे तू जान सकता है, तेरे पास ज्ञान है। और वो ये काम मुझे बताओ, ये कितना हम त्याग कर दें कि जिससे ये काम हमारा हो जाए। ओ, कौन सी बाहर की हम क्रिया करें कि जिससे हमें ये हमारा काम हो जाए, हम स्व ऊपर को ऊपर जान लें, कौन सी बाहर की क्रिया करें। वो कार्य तो हमें स्वयं करना होगा, माने इसको जानना होगा मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। इस संसार में, संसार का कारण क्या है जीव को बताओ। संसार में 4 गति 84 लाख योनियां और अनंत इसके कितने कुल हैं, 199 लाख करोड़ कुल 84 लाख योनियां। इनमें ये अनाज से परिभ्रमण किया है इसने, पंच परावर्तन किए, तो वे सब सुख में है क्या। वो पुण्य किया तो कहाँ चला जाएगा, ये पुण्य से क्या मिल जाएगा। ये आत्मा का स्वभाव जानने का मौका कहाँ मिलेगा, मैं कौन हूं और कौन नहीं हूं ये कहाँ मिलेगा मौका। और वो कार्य किया नहीं। और ये थोड़ा कुछ इसके कसाय मंद हो जाए बाहर के त्याग से, उससे कुछ पुण्य का बंद कर ले ये, तो उससे क्या होगा भैया, फिर देवादिक की पर्याय मिल जाएगी, कुछ धन संपदा मिल जाएगी, कुछ अनुकूल परिवार मिल जाएगा, लेकिन स्व और पर को जानने का संस्कार तो नहीं मिलेगा ना। और जब पुण्य मिलेगा तो पुण्य में क्या हो जाएगा, उसमें गहर हो जाएगा ना ये। अभी देखो सारे जगत को, ये तो अपना महान सौभाग्य है, महान महान अतिशय, ये अतिशय है इस पंचम काल में, दुखम काल में, कि मैं ये जिनवाणी की यथार्थ बात ऐसे ऐसे लोग हुई, कहने वाले सुनाने वाले अपने पास मौजूद हैं और हमारी रुचि हुई कि हम इसको सुने, ये अतिशय है, ये अतिशय से कम नहीं है भैया। और वो अतिशय दूसरों को प्राप्त नहीं है, उनका उपयोग ही इधर नहीं आता है जब इस बात को सुने। इसलिए अतिशय है, ये अतिशय मतलब मैं वास्तव में अतिशय शब्द भी छोटा लगता है मुझे, इतनी महानता है इस कार्य की। हाँ जी, हाँ जी, कौन से कार्य की, ये जो हम यथार्थ बात सुन रहे हैं, सुना रहे हैं इस बात की। अभी अंतरंग में जाने की बात तो वो तो कुछ हो ही मती, उसके बारे में तो क्या कहना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। यहाँ उस हमें सम्यक दर्शन हो या न हो,
लेकिन सम्यक दर्शन का संस्कार तो हमें प्राप्त करके जाना है। समय हो गया, आगे चर्चा